नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको जो पढ़ाया है उसका ये छोटा सा परीक्षण है। इस परीक्षण के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपने इन क्लास के माध्यम से कितना सीखा है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव या हिंदी भाषा का विकास, या फिर मैंने कहा था कि हिंदी भाषा की आदि जननी इसे किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संस्कृत। संस्कृत को हिंदी भाषा की आदि जननी भी कहा जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय आर्य भाषा को कितनी भाषाओं में विभाजित किया गया है। तो भारतीय आर्य भाषाओं को, जैसा कि आपको बताया था वीडियो के माध्यम से, कि भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भाषाओं में विभाजित किया गया है। वो 3 भाषाएं क्या क्या होती हैं? नंबर फर्स्ट, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। नंबर सेकंड, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और नंबर थर्ड, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आइए दोस्तों, ये आप समझ गए हैं, लेकिन प्रश्न हमारा ये था कि कितनी भाषाओं में विभाजित किया गया है भारतीय आर्य भाषाओं को। वो है हमारे सामने 3, उसका जवाब। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? तो अभी आपने पढ़ा था, ये 3 प्रकार की होती हैं भाषाएं, विभाजित किया गया 3 उसमें। अब इसका पहली भाषा थी हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। क्वेश्चन ये कह रहा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? तो कौन सी भाषा आती है? तो वो 2 आती है बेटा। कितनी आती है? 2। एक होती है वैदिक संस्कृत। क्या होती है? वैदिक संस्कृत। और दूसरी होती है हमारी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो कौन सी भाषा आती है? वैदिक और लौकिक संस्कृत, ये दोनों भाषाएं आती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4, बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा से हुई? तो बौद्ध साहित्य जो है, इसकी रचना हुई थी आपकी पाली भाषा से। किससे हुई थी बेटा? पाली भाषा से। आगे चलते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी है? मतलब मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो उसकी क्रम वाइज आपकी अवस्था में बता दूं। पहली है उसकी पाली, फिर है उसकी प्राकृत, फिर है अपभ्रंश। तो मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो तीसरी अवस्था कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? अपभ्रंश। जवाब आपका क्या हुआ? अपभ्रंश। भोजपुरी बोली का क्षेत्र क्या है? भोजपुरी बोली का क्षेत्र क्या है? तो क्या है आप बताओगे? बनारस भी है, और आपका मिर्जापुर है, और बलिया है, गोरखपुर भी है, और आपके आजमगढ़ भी है आदि। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सौर सैनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? तो सौर सैनी अपभ्रंश से विकास हुआ था, आंसर में पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी
और गुजराती। किसका हुआ था? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का। हिंदी, अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये है मेरे प्यारे बच्चों भारोपीय। क्या? भारोपीय परिवार की। सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाषा परिवार है हमारा भारोपीय। ये लगभग भारत में इसे बोलने वालों की संख्या है 73%। अगर सबसे छोटी भाषा परिवार के बारे में पूछ लिया जाता तो वो होती है आपकी चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती, इसे बोलने वालों की संख्या 0.7% के आसपास। अगला क्वेश्चन है 10 लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। किसने कहा कि भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग होता है? तो ये कहने वाले जो थे सर्वप्रथम वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। तो ये थे आपके सामने, ये था आपके सामने एक छोटा सा टेस्ट। 10 क्वेश्चन थे और आपने अपने आप को परखा होगा कि आपने इन लेक्चरों के माध्यम से कितना सीखा। तो अगर साथियों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।